Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बेसिक फिजिक्स में एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे. You can watch the previous video before watching this. The link is given in the description. So let's begin. एक्सरे स्पेक्ट्रम मतलब कि जो हमारा एक्सरे आउटपुट हुआ है उसमें कितना फोटोन एनर्जी और कितना एक्सरे इंटेंसिटी या एक्सरे रिलीज हुआ है उसकी रेशो को शो करते हैं. उसको कहते हैं हम एक्सरे स्पेक्ट्रम. अब जो एक्सरे जो हम करेक्टरिस्टिक रेडिएशन जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जीज होती हैं हर एक इलेक्ट्रॉन की. के शेल की अलग एनर्जी होगी, एल शेल की अलग होगी और एम शेल की अलग. करेक्टर रेडिएशन में हमने पढ़ा था कि के शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके एल शेल प्लेस लेता है और जो उनसे रिलीज़ होती है एनर्जी उससे हमारे एक्सरे रिलीज़ होते हैं. ठीक है. अब जो इफ़ेक्टिव एनर्जी है वो हमारी होती है एवरेज एनर्जी, उसी को हम इफ़ेक्टिव एनर्जी बोलते हैं. जो भी हम रेडियोलॉजिक इमेजिंग में यूज़ करते हैं जैसे कि रेडियोग्राफी के लिए, सीटी के लिए या फ्लोरोस्कोपी के लिए, उसमें जो इफ़ेक्टिव एनर्जी होती है या तो वो 1/3 या हाफ होती है मैक्सिमम फोटोन एनर्जी के, कि जो मैक्सिमम फोटोन एनर्जी होगा उसके हाफ या 1/3 होगी. अब जैसे कि टंगस्टन लिया हमने, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर होता है 74, जो उसमें उसके एटम में के शेल में होगा. के शेल वो होती है जो आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बाइंडिंग एनर्जी होती है उस के शेल इलेक्ट्रॉन की. अब उसको अगर अपने प्लेस से हटाना है तो 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी के हमें फोटॉन्स को एक्सेलरेट कराना होगा. उससे क्या होगा कि अगर उससे ज़्यादा एनर्जी का आएगा तो उसको उस जगह से हटा देगा. इससे जो एनर्जीज़ की जो एक्सरे फोटॉन्स निकलेंगे उसकी एनर्जी रेंजिंग अप टू, जैसे कि रेंजिंग होगी वो 58 से 67 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के कर सकता है एनर्जी. ये करेक्टरिस्टिक एक्सरे एनर्जीज़ की बात हो रही है. फिर है हमारा मोलिब्डेनम जो हमारा मेमोग्राफी में यूज़ होता है. उसका एटॉमिक नंबर होता है 42 और उसकी के शेल बाइंडिंग एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. तो उसको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि थोड़ा कम, पहले जो टंगस्टन था उसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा था, उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा थी, बट इसका एटॉमिक नंबर कम है और इसलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है. इसलिए हमें कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमें एक्सेलरेट कराना पड़ेगा फोटोन एनर्जी, और इससे जो करेक्टरिस्टिक एक्सरे एनर्जी रिलीज़ होगी वो 17 से लेके 19 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रिलीज़ होगी. करेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि के शेल इलेक्ट्रॉन को एल शेल इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर देता है, एल शेल उसकी जगह ले लेता है और जो उससे एनर्जी निकलती है वो अप्रोक्स 17.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है. ऐसे ही जो के शेल की एनर्जी है उसको एम शेल फील्ड करेगा, जब एल शेल वाला रिप्लेस हो जाएगा तो उसमें एनर्जी निकलेगी 19.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जो इसमें के शेल जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज का कंट्रीब्यूशन है वो 10% से भी कम होता है अगर हमारा वोल स्पेक्ट्रम 100 किलो वोल्ट पे है तो. अब इसमें ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें करेक्टरिस्टिक एक्सरेज करवाना है किसी भी ट्यूब में या कोई भी प्रोसीजर में जो जिससे रेडिएशन प्रोड्यूस हो एक्सरेज, उसमें हमें वोल्टेज 70 किलो वोल्ट से ज़्यादा चाहिएगी जो के शेल इलेक्ट्रॉन को उसके जगह से रिप्लेस कर सके. तो ये हमारा पूरा हो गया एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में. इसमें हमने जो आउटपुट है एक्सरेज की और जो फोटॉन्स एनर्जी है उसके बारे में पढ़ा है, और इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी क्या रोल करती है एक्सरे प्रोडक्शन में. इसमें एक पॉइंट और याद रखने की बात है कि जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे ही उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी बढ़ेगी और हमें जो हायर फोटोन एनर्जी से हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा हिट कराने के लिए. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया टंगस्टन और मोलिब्डेनम का,
जो डिफरेंट डिफरेंट उसमें यूज़ होते हैं, जैसे कि मेमोग्राफी में मोलिब्डेनम है, उसमें हमें लो केवी की इमेजिंग करनी होती है, इसलिए हमें लो एटॉमिक नंबर वाला अपने टारगेट लिया हुआ है। तो ये हमारा था एक्सरे स्पेक्ट्रा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।